तो हेलो फ्रेंड्स। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 1.1 9 क्लास का 1.1 देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं तो 1.1 से शुरू करेंगे। ठीक है, जिसका छूट गया था उस सबको बता देंगे कि 1.1 में क्या क्या इम्पोर्टेंट और क्या क्या करना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वही सबको देखना है हम लोग को। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। मतलब क्यू जो ये है ये जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्यू का मान हम क्या रखें, पी का मान लीजिए हम कुछ भी रखते हैं, दो रखते हैं, लेकिन क्यू का मान हम जीरो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जीरो नहीं रख सकते हैं, तो हम कितना रखेंगे, वन रख सकते हैं, टू रख सकते हैं, थ्री रख सकते हैं। ये सब मतलब अगर मान लीजिए 2/4 है या फिर 2/5 है या फिर 2 कुछ समथिंग कुछ भी, मतलब ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा कि वो हमारा पी बाई क्यू के रूप में है। ठीक है, और पी बाई क्यू के रूप में है, मतलब वो क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इसको आंसर देके भी लिख सकते हैं और बाकी ऐसे लिख सकते हैं, तो अच्छी बात है। अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि पी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच में, ठीक है, 6 को परिमेय संख्या है। तो 3 और 4 के बीच में आप क्या क्या ले सकते हैं, देखिए तो परिमेय संख्या जैसे 3 हुआ, 3 से बड़ा क्या है, 3.1, 3.2, 3.3, ये 6 को 6 तक ले लीजिएगा तो वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए इस 6 को परिमेय संख्या हो गया, तो ये आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आंसर नहीं मिल पाएगा तब मतलब यहाँ से अगर 3 पॉइंट कुछ अलग है तो आप आंसर देख के भी लिख सकते हैं। अब यहाँ तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 है ना। तो देखिए नीचे तो बराबर ही है, तो हमको ऐसा संख्या से गुना करना है जिसे 5 को परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए कुछ बड़ा लेते हैं, ऐसा गुना करना है कि दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको 5 से करेंगे मतलब नीचे बराबर होना चाहिए, 5 से करेंगे, इसको भी 5 से कर देते हैं, तो देखिए 25 हो गया, यहाँ भी 25 हो गया, मतलब कितना हो गया, 15/25 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 20/25 हो गया, लेकिन 15 और 20 5 5 को बोला है ना, तो होगा नहीं होगा, तो इसको कुछ अलग करना पड़ेगा। 6 से गुना कर दीजिए, 3/5 को 6 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 18/30 हो गया, और इसको 4/5 को 6 से गुना कर दीजिए, 24/30 हो गया। 24 और 18 से 24 में 6 हो जाएगा ना, जैसे को 19 हो गया, 19/30। ठीक है, फिर एगो 20 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर 23 हो गया, 1 2 3 4 5 5 को हो गया ना। तो 5 को संख्या बोला है, तो कैसे किए देखिए, फर्स्ट में नीचे 5 5 है तो उधर रहने दीजिए, आपको क्या करना है, नीचे 5 से मतलब नीचे समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 से किए थे तो 25 आया था, लेकिन 5 को नहीं हो रहा था, इसीलिए उससे ज्यादा लिए, उससे ज्यादा लिए तो कितना लिए, 6। 6 से गुना किए तो इसको भी 6 से किए हैं, फिर जो और एक टर्म है 4/5 उससे हुए 6 से किए हैं। ठीक है, उसमें क्या हुआ है कि मतलब उसमें हमारा क्या होगा कि देखिए यहाँ पे 18 से 24 के बीच में 5 को आ जा रहा है। ठीक है, 18 क्या, 19 20 21 22 23, 5 को हो गया ना, तो 5 ही परिमेय संख्या बोला है, और नीचे जो 30 है 30 को लिख दीजिए। मतलब कुछ ऐसा लिखना है, नीचे समान होना चाहिए और वो हमारा सीरियली चलना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, 2-3 बार इसको बनाइएगा और बाकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सत्य और असत्य बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये वाला प्रश्न है, प्राकृत संख्या
पूर्ण संख्या मतलब पूर्णांक और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं ये जानना पड़ेगा। तो सुनिए, देखिए प्राकृत संख्या जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 ये सब जहाँ इन्फिनिट तक गया कि नहीं, तो इन्फिनिट मतलब अनंत तक, ठीक है, तो उसको ये इसको क्या बोलेंगे हम प्राकृतिक संख्या। फिर पूर्णांक, पूर्णांक किसको बोलते हैं जानते हैं? उससे पहले पूर्ण संख्या समझिए, पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या जो जीरो से होता है, 0 1 2 3, ये सब आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा 8 क्लास में फिर से, ठीक है। तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्लियर? तो पूर्ण संख्या हो गया और प्राकृत संख्या भी हो गया। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों को मिला और हो गया, और एक और नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब -1 -2 -3, ठीक है, ये सब नेगेटिव हुआ अनंत तक। अब यहाँ देखिए, ये पूर्ण संख्या, ये प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या और ये ऋणात्मक संख्या, जब तीनों मिल जाता है तो उसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक संख्या लिखा हुआ यहाँ पे, ये 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, इधर 1, इधर 2, इधर 2, इधर 3, इधर 4, ये इन्फिनिटी तक चल गया, इधर भी इन्फिनिटी तक चल गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ 0 हो गया, 0 से इधर क्या हो गया पूर्ण संख्या, फिर 1 से इधर क्या हो गया, ये क्या हो गया बताइए, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और इधर क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या। इसी को पूरा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक। समझ में आ गया? तो देखिए, एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो नहीं होगा, होगा नहीं ना, तो वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या कैसे हो जाएगा। लेकिन एक प्रत्येक प्रत्येक पूर्णांक संख्या, ये प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है कि नहीं, यहाँ 0 है, इसलिए क्या हो गया, सत्य हो गया। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो पूर्ण संख्या हो सकती है कि नहीं, तो वो भी शायद हो सकता है कि नहीं। एक बार देख लेते हैं उसका, शायद असत्य सत्य, मेरे ख्याल से पूर्ण संख्या तो होगा ही तीनों, खाली ये वाला असत्य होगा, बाकी दोनों सत्य ही होगा मेरे ख्याल से। देख लेते हैं कितना है 1.1 का। देखिए, ये वाला सत्य है, ये वाला असत्य है, ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह सभी प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। तो ये वाला सत्य बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी है ना। इसके बाद यहाँ देखिए, ये वाला सत्य बोला है, ये वाला सत्य और ये वाला भी असत्य बोला है, ठीक है। तो आप इसको आंसर भी देख के लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ रीजन भी दिया हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं कि बोल रहा है कि देखिए, उदाहरण के लिए -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, और हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि देखिए -2 तो एक ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या आती है। पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या में ये पूर्ण संख्या है जिसमें 0 से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें प्राकृतिक संख्या भी आता है, ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, सत्य होगा। कि प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 ये सब भी आता है ना, इसीलिए क्या है, सत्य है, ठीक है। और तीसरा नंबर बोल रहा है कि असत्य है, क्योंकि p/1/2 परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जैसे 1/2 ये क्या है हमारा, ये तो p/q के रूप में है, p/q के रूप में है मतलब ये हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या हुआ, क्योंकि पूर्ण संख्या कब होगा, जिसमें 0 होगा, 0 तो नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, ये वाला असत्य हो गया, ठीक है। और बाकी इसमें और कुछ समझने का है नहीं। देखिए, और इसमें जैसे आंसर में 50 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका 50 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ 5 को 10 से गुना किया है, इसको भी 10 से गुना किया है, इसीलिए 50 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3.1 जैसे हम बता देते हैं, जैसे 3.1 को क्या लिख सकते हैं,
इसको मतलब वो बटा करके लिखा है 22/7। ठीक है, तो आप 22/7 भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि अनंत अनेक परिमेय संख्या हो सकता है। अनंत मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अनंत तक इन्हें लेने की एक ही विधि है कि मतलब इस तरह से आप ऐसे भी सोच सकते हैं। जैसे अब 22/7 हुआ ना, देखिए यहाँ पे 22/7 हुआ। इसको अब 7 को जब 22 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा बताइए तो। 3 बार में 21 होगा, एक हुआ, पॉइंट हुआ, फिर जीरो देंगे तो एक होगा, फिर 7 जाएगा तो 22/7। इसको फ्रैक्शन में लिखा है, ठीक है। जैसे हम यहाँ 3.1 है ना, 3.1 पॉइंट टू उड़ेगा, नीचे जीरो आएगा कि नहीं। तो 10 को आप जब 31 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 3 बार में जाएगा, 30 होगा, फिर एक होगा ना, तो ही बोला 3.1 3.2 वही चीज यहाँ भी, मतलब उसको 22/7 लिखा है, उसको 22/7 भी लिख सकते हैं। 22/7, 23/7, इसके बाद 24/7, ठीक है। और यहाँ पे आप यहाँ पे तो भाग दीजिए थोड़ा अलग आ जाएगा ना, ये तो अलग आ गया, मतलब आपका फ्रैक्शन में आ गया इस तरह, क्या बोलते हैं, 3 सही 1/10, 3 से 1/10 आ गया, ये अलग आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 3.1 यहाँ पे तो आ रहा है ना, जब इसको 7 से भाग कर रहे हैं तो ये चीज है। ठीक है, तो आप इसका आंसर देखते हुए ले सकते हैं, बाकी ऐसे भी है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।